क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है।
ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही स्वरूप में सावधान होता है और अनंत काल के लिए विश्राम को प्राप्त होता है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही बचपना छूट जाता है। जब तक बच्चे हैं तब तक खिलौने से खेलना ठीक है। आत्मा की अनुभूति होते ही बचपना छूट जाता है, खिलौने से खेलना छूट जाता है। और ये खिलौने भी ऐसे जो राख से बने हैं। इसलिए चैतन्य तत्व की अनुभूति होते ही ज्ञानी राख की दीवार का मात्र ज्ञाता है। ज्ञानी स्वयं को चैतन्य महल मानता है। जिस चैतन्य महल के प्रत्येक प्रदेश पर ज्ञान है, जिस चैतन्य महल के प्रत्येक प्रदेश पर ज्ञान दर्पण है, ये चैतन्य महल स्वयं ज्ञान दर्पणमय है। महल की दीवारों पर दर्पण लगाना हो तो बाहर से लाना पड़ता है। यह चैतन्य महल ऐसा है कि यहाँ सर्वांग समस्त प्रदेशों पर अनादि अनंत ज्ञान दर्पण है। महल में तो किसी किसी भाग पर दर्पण होगा, किसी भाग पर दर्पण नहीं होगा। यह चैतन्य महल ऐसा कि जहां असंख्य प्रदेश पर ज्ञान दर्पण है और पड़ोसन राख की दीवार उस ज्ञान दर्पण में प्रतिबिंबित होती है, चैतन्य महल में प्रतिबिंबित होती है। किसी धनवान की कांच की दीवार में किसी गरीब की झोपड़ी प्रतिबिंबित हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह महल के भीतर है, अपने निवास स्थान के भीतर है।
ऐसे ही आत्मा की अनुभूति होते ही देह के परमाणु, ये अनंत परमाणुओं का पिंड, यह राख की दीवार ज्ञान में प्रतिबिंबित होती है कि ज्ञान में प्रतिबिंबित होते ही जो चैतन्य महल की सत्ता में ऐसे लीन है, जिसे ऐसी चैतन्य की मस्ती प्रकट हुई है, उन्हें शिकायत नहीं कि ये राख की दीवार क्यों प्रतिबिंबित हो रही है। यह शरीर राख की दीवार और मैं चैतन्य महल। राख की दीवार चैतन्य महल के पड़ोस में और विकल्प के कांटे चैतन्य महल के आंगन में। एक बात तो निश्चित है कि राख की दीवार और विकल्प के कांटे चैतन्य के प्रदेश पर, चैतन्य महल पर कहीं पर भी नहीं है। राख की दीवार का पड़ोसी होने का अर्थ है देह होने पर भी देह में से गैर हाजिर हो जाना। किसी पड़ोसन की मरम्मत होती हो, फिर भी महल से बाहर नहीं निकलने वाला यही मैं, ऐसी जागृति, यह जागृति धर्म है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति को उपलब्ध ज्ञानी देह को देह के रूप में नहीं, देह को ही राख के रूप में देखता है। ये परमाणु कोई और नहीं। जैसे रोटी बनाने से पहले तुम आटे को देखते हो, उसमें पानी डाला नहीं, अभी आटा भिगोया नहीं, और जैसे ही रोटी बनी कि तुम देखते हो कि ये रोटी के परमाणु, ये वे ही परमाणु हैं जो अभी बैर बिखेर हो रहे थे। अभी जो आटे के परमाणु उड़ रहे थे, ये वे ही परमाणु हैं जो वर्तमान में अभी रोटी बने हैं। जैसे तुम उड़ते हुए परमाणु को, उस आटे के परमाणुओं को रोटी के परमाणुओं में देखते हो कि ये वही है, ऐसे ही ज्ञानी इस पिंड रूप राख की दीवार को और उड़ती हुई राख को ऐसे ही देखता है। एक समय के लिए जो शिकायत नहीं करता कि ये राख की दीवार क्यों है, क्योंकि जब ये श्रद्धा हुई कि दीवार का महल में प्रवेश नहीं और महल का दीवार में प्रवेश नहीं, तब एक अपूर्व घटना घटित होती है। राख की दीवार का पड़ोसी होने का अर्थ ज्ञानी शरीर को राख की दीवार के रूप में देखता है। जिस समय यह श्रद्धा होती है उस समय एक दीवार नहीं, दो दीवारें दिखाई देती है। जिस समय सम्यक दर्शन होता है उस समय दो दीवारें दिखाई देती है। एक दीवार ऐसी कि यह राख की बनी हुई दीवार, और दूसरी दीवार चैतन्य महल और राख की दीवार के बीच में भी एक दीवार दिखाई देती है। उस दीवार का नाम है अकर्तावाद के सिद्धांत की वज्र की दीवार।
दोनों दीवार एक समय में दिखाई देती है। राग की दीवार हो, अकर्तावाद के सिद्धांत की वज्र की दीवार हो, फिर राग की दीवार को जानते हुए भी वह राग की दीवार से अनजाना है। राग की दीवार में भी मैं नहीं और विकल्पों के कांटे में भी मैं नहीं। इसलिए आज राग की दीवार का पड़ोसी 19 अप्रैल के दिन शाम को 7:42 पर राग की दीवार का पड़ोसी की रचना हुई थी। चंद लम्हों में वे विकल्प आए और चले गए। यही प्रमाण है कि जिन विकल्पों में मेरा कर्तृत्व नहीं, वे विकल्प आए और गए। एक 142 काव्यों में रचित यह राग की दीवार का पड़ोसी, यह रचना, जिस समय यह रचना लिखी जा रही थी, पहली बार यह विचार आया था कि यह रचना इस जीवन की अंतिम रचना होगी। अब जाने का समय आया है, इसलिए जाते जाते ये अंतिम संदेश तुम्हें देकर जाना चाहता हूं। अब तुम जल्दी करो और सिद्धशिला पर मिलना। तुम्हें अलविदा कहने का अब समय आया है। राग की दीवार का पड़ोसी महान गुरुराज की चरण रज, शिश पर धरकर स्वरूप समझ, चैतन्य महल राख पड़ोसी, परम ज्ञान दीपक निर्दोषी। मंगलाचरण में जब ये पंक्तियां लिखी जा रही थी, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी और परम कृपालु देव महान गुरुराज की चरण रज, शीश पर धरकर स्वरूप समझ, राख की राख से स्पर्श ना होना, इसमें ही संतुष्ट मत हो जाना। यह तुमने बहुत बार सुना है। गुरुराज के चरणों में नमस्कार करता हूं, अनंत अनंत प्रणाम, अनंत अनंत वंदन, ये गुरुदेव के चरणों में बहुत बार किया। इसलिए इस रचना में यह लिखा कि महान गुरुराज की चरण रज, शीश पर धरकर, बस यहीं पर ही अटक मत जाना। आगे ये कहा स्वरूप समझ, शीश पर धरकर सिर्फ इस बात का प्रतीक है कि विशुद्धि के पूर्वक
तुम देशना तक पहुंचना, प्रयोग कर प्राप्ति चैतन्य तत्व की, ऐसी चैतन्य तत्व की अनुभूति को उपलब्ध होना कि स्वरूप की समझ हो। 142 गाथाओं में परम कृपालु देव ने आत्मसिद्धि शास्त्र में जो विवेचन किया, ये राग की दीवार का पड़ोसी प्रत्येक गाथा का आत्मसिद्धि शास्त्र की प्रत्येक गाथा के साथ में कनेक्शन है। तुम केवल ज्ञान में जानना, परम कृपालु देव ने पहली गाथा में जे स्वरूप समझ्या बिना पाम्यो दुख अनंत, इसी बात को व्यक्त करने शीश पर धरकर स्वरूप समझ, चैतन्य महल राख पड़ोसी, परम ज्ञान दीपक निर्दोषी, जो स्वयं को चैतन्य महल मानता है और राग की दीवार का पड़ोसी जानता है, वह ज्ञान दीपक, परम ज्ञान दीपक निर्दोषी। मंगलाचरण में गुरुराज को नमस्कार किया, ये कहकर महान गुरुराज की चरण रज, शीश पर धरकर स्वरूप समझ, इन पंक्तियों में गुरु को नमस्कार किया। और आगे की जो ये पंक्ति है, चैतन्य महल राख पड़ोसी, परम ज्ञान दीपक निर्दोषी, इन पंक्तियों में देव को नमस्कार किया, अरिहंत भगवान को नमस्कार किया। परम कृपालु देव ने लिखा है गुरु की महिमा, कबीर ने गुरु की महिमा गाई है, इसलिए शुरुआती महान गुरुराज की चरण रज, गुरु से शुरुआत हुई और आगे ये कहा परम ज्ञान दीपक निर्दोषी, ज्ञान दीपक नहीं कहा, परम ज्ञान दीपक कहा। और ये परम ज्ञान दीपक कोई व्यक्ति नहीं, क्योंकि आगे ये लिखा है परम ज्ञान दीपक निर्दोषी, जो समस्त दोषों से रहित है वे निर्दोष है और राग की दीवार के पड़ोसी भी है। तो समस्त दोषों से रहित ऐसे निर्दोष पूर्ण वितरागी वे अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान। मगर सिद्ध भगवान को राग की दीवार पड़ोस में नहीं, इसलिए सिर्फ अरिहंत भगवान राग की दीवार के पड़ोसी है। और जो निर्दोष है ऐसे अरिहंत परमात्मा जिनकी दिव्य ध्वनि सुनकर गुरु ने हमें पुकारा है, जिन्होंने पुकारा उन्हें पहले नमस्कार किया और उन्होंने जहां से जाना ऐसे देव को भी नमस्कार किया। राग की दीवार का पड़ोसी। इस रचना में एक एक पंक्तियों को जब आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, इन पंक्तियों के भावों को समझेंगे, आपके जीवन का नित्य क्रम बन जाएगा। और ज्ञान दीपकों के लिए ये नित्य क्रम बनेगा। प्रति समय यह जागृति
शरीर लेटता है, शरीर गिरता है, मगर चैतन्य की मस्ती, चैतन्य की अंतर की पुकार नहीं छूटती। किसी भी अवस्था के काल में यह जागृति, राग की दीवार का पड़ोसी, यह रचना हिंदी भाषा में हुई। वह भी एक सहज, अधिकांश ज्ञान दीपक हिंदी भाषी है। यही कारण होगा कि उन्हें अपनी भाषा में ये पुकार सुनने को मिले, राग की दीवार का पड़ोसी। आज नहीं, कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ वर्ष जाने दो। यदि कोई मुझसे पूछे कि इस जीवन के अंत में यदि किसी को आपकी अनेक रचनाओं में से कुछ तोहफा देकर जाना चाहते हो, अंतिम तोहफा, तो मैं ये दूंगा, राग की दीवार का पड़ोसी। इस शरीर के राग के रूप में बैर बिखेर होने से पहले ये राग की दीवार का पड़ोसी तोहफा मैं तुम्हें देना चाहता हूं। पाठ करना, इसका नित्य क्रम बनाना, और सिर्फ मुंह से नहीं, अंतर में जागृति पूर्वक कि मैं राग की दीवार का पड़ोसी। राग का रंग कैसा है? उस राग के रंग में कोई अटकता नहीं, प्रति समय यह जागृति रहती है। राग के परमाणु मेरी पहचान कैसे हो सकते हैं? अज्ञानियों की यह दृष्टि, उन्हें मुर्दे की राख में भी फूल दिखाई देते हैं। ज्ञानी की यह दृष्टि कि फूल में भी राख की दीवार दिखाई देती है। सभी की आंखें एक समान होती है। देखते हो ना आंखों की रचना, आंखें एक समान है मगर दृष्टि सभी की अलग अलग है। यही कारण है पूज्य गुरुदेव श्री परम कृपालु देव की दृष्टि जगत जनों की दृष्टि से न्यारी है। इस रचना में जन्म से लेकर मृत्यु तक यह शरीर राग की दीवार के रूप में कैसे है, इसका वर्णन किया। 142 गाथाओं में क्षणिक के बोध के बल से नित्य की यात्रा का स्वरूप समझाया गया है। जैसे ही तुम बेहोश हो कि ये राग की दीवार तुम्हें जगाने का काम करे, संसार के दुख से, परिभ्रमण से इतने थके, मगर वह दुख कुछ समय के लिए लगता है। संयोग से दुख लगा है इसलिए कुछ समय के लिए लगता है। संयोगी भावों से दुख लगे फिर प्रति समय
ये एहसास होगा कि दुख है, जख्म होते हैं, फिर मरहम लगता है, फिर जख्म के जख्म ऐसे ही रह जाते हैं। मरहम लगने के बाद भी वो जख्म उभर कर फिर आते हैं। और तुम अपने जीवन में विचार करना, किसी एक व्यक्ति से तुमने ठोकर खाई, एक व्यक्ति से धोखा खाया, तुम जख्मी हुए। एक उपाय है, वो जो मरहम है, वो वक्त है, वो समय है। समय बीतता जाता है, वो जख्म थोड़ा मिटता जाता है, मगर अभी मिटा ही नहीं कि फिर कोई दूसरा व्यक्ति आता है कि वो मरहम को हटा देता है और जख्म फिर बाहर निकलता है। और ऐसे ही अनंत काल बीता। निमित्तों की कमी नहीं है, इसलिए समय के बीतने से जख्म भर नहीं जाते, ढक जाते हैं थोड़ी देर के लिए। कोई इंतजार कर रहा है आगे उस मरहम को हटाने के लिए। जब चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होती है, तब फिर ऐसी दशा होती है कि तुम्हारे घाव को कोई कितना भी छेड़े, तुम्हें दर्द न होगा। जीवन की अनित्यता की असारता, सभी के रास्ते अलग अलग है, मंजिल सभी की एक है। रास्ते अलग है, मंजिल एक है। वो जो अलग अलग रास्ते हैं वे अलग अलग न रहे और एक ही मार्ग हो जाए। इस मार्ग की यात्रा, उसे कहते हैं मोक्ष मार्ग का मुसाफिर। कोई किसी रास्ते से चलता है, कोई किसी रास्ते से चलता है, मगर पहुंचना चाहते हैं वे सभी मंजिल तक, और वो मंजिल है इंद्रियों के सुख की। कोई स्पर्श इंद्रिय के रास्ते से या फिर कोई रसनेन्द्रिय के रास्ते से, मगर देह के विभिन्न अंगों के रास्ते से ही वे पहुंचना चाहते हैं इंद्रिय सुख की मंजिल तक। और वहां जब पहुंचते कि पाते हैं कि यहां तो कुछ भी नहीं। जब भीतर की ओर यात्रा होती है तब मार्ग अलग अलग नहीं, एक ही मार्ग रहता है। और मंजिल का इंतजार नहीं करता। मार्ग ही इतना आनंददायी हुआ कि मंजिल की ओर यात्रा सहज होती है। चैतन्य तत्व की अनुभूति होते ही संसार में किसी को सुखी नहीं देखता, किसी को सुखी नहीं देखता। दुख ऐसा है जैसे बहता हो। दुख के ही दो रूप है, एक बहने वाला दुख और एक छिप जाने वाला दुख। जो बहने वाला दुख है वो आंखों से बहता है, और जो छिपने वाला दुख है वो हास्य के पीछे छिपता है। और ज्ञानी रोने वाले को ही दुखी नहीं देखते, हंसने वाले को भी दुखी देख लेते, क्योंकि हास्य का पर्दा हटाकर पीछे तो दुखी है जो अभी ढंका है, मगर अंत में बहता हो या ढका हो है तो दुखी। इस क्षणिक के बोध के बल पर, इस अनित्यता की असारता के बोध के बल पर राग की दीवार का पड़ोसी स्वयं को मानता है। कुछ
समय के लिए। यह क्षणिक का बोध तुम्हें अवसर देता है स्वयं की अनुभूति के लिए। जब कोई व्यक्ति तुम्हें छोड़कर जाता है, तुम्हें कैसा लगता है? तुम्हें लगता है मैं अकेला हो गया। नहीं, यह भ्रम है तुम्हारा। तुम अकेले नहीं हुए, तुम अकेले ही थे। तुम अकेले थे। उस व्यक्ति ने दूर जाकर तुम्हें अकेला नहीं किया। उस व्यक्ति ने दूर जाकर तुम्हें अकेलेपन का एहसास कराया कि तुम अकेले ही थे। मगर इस बोध को जो जीवन में अपना ले, फिर वह यात्रा मुक्ति की होगी। फिर गुरु के चरणों में भी बैठे, फिर भी वो एक ऐसे चैतन्य तत्व में ही उसकी श्रद्धा समर्पित होगी। हे ज्ञान दीपक, प्रति समय यह जागृति संसार के स्वरूप को राग की दीवार का पड़ोसी में समझाए। यह संसार आश्चर्य नहीं होता। एक मुर्दे के बारे में मैंने सुना, शमशान में था, लकड़ियों पर लेटाया गया। आसपास सब लोग रो रहे थे। मैंने उस मुर्दे से पूछा, देखो ये तुम्हारी याद में सब रोने वाले। उस मुर्दे ने कहा, अभी ये रो रहे हैं, मगर अभी मैं उठ जाऊं तो ये मुझे जीने नहीं देंगे। मरने के बाद रोने वाले बहुत हैं, जीते जी पहचान हो। इसलिए तो पत्थर की प्रतिमा जितनी पूजी जाती है, जीवंत की कोई महिमा नहीं। यही तो अज्ञानी की अज्ञानता है। हे ज्ञान दीपक, एक की यात्रा हो, अनंत परमाणुओं के पिंड से एक चैतन्य तत्व महिमावान है। जीवंत की महिमा हो, मुर्दे की नहीं। जीते जी महिमा हो, मरने के बाद नहीं। और चैतन्य तत्व त्रिकाल जीवन। जब मैं कहता हूं जीवन की महिमा हो, मृत्यु की नहीं, तब मैं तुमसे यह कहता हूं कि चैतन्य जीवन की महिमा हो, राग के विकल्प जो सदैव जड़ है उनकी महिमा ना हो। इसलिए जब भी ये राग की दीवार का पड़ोसी ये पढ़ने का भाव आए, सुनने का भाव आए, तब तुम्हें महिमा ना आए। महिमा मुर्दे की ना आए, क्योंकि वे विकल्प को स्वयं तुम ऐसे मुर्दे के रूप में देख सको। वे विकल्प स्वयं ही मुर्दे हैं, क्योंकि वे आए और आकर के गए। अभी यहां थे, देखा कि कहां चले गए, दिखाई भी न दिए। ये विकल्पों का स्वरूप ऐसा है। इसलिए तो कहता हूं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, ठीक तरह से देखा भी नहीं कि चले जाते हैं। अनंत विकल्प होते हैं। मैं तुमसे पूछूं पूरे दिन पर तुम्हें कितने विकल्प हुए? 2, 4, 5, 10 विकल्पों के नाम तुम बता देते हो। अनंत विकल्प हुए, मगर आए और गए, आए और गए। तुम्हें एहसास ही नहीं होता कि यह विकल्प का स्वरूप कैसा था। जब चैतन्य तत्व की अनुभूति होती है, फिर तुम उन जड़ विकल्पों में अटकते नहीं। अनंत जड़ महिमावान नहीं, एक चैतन्य, उस चैतन्य जीवन को। इसलिए मैं कहता हूं जीवन के बारे में पूछो,
जो व्यक्ति जिंदा है अभी, उसे पूछ लो, मैं अभी जिंदा हूं। मुझे पूछने वाले नहीं मिलते कि आपका हाल कैसा है। जो मुझसे पूछते नहीं आपका हाल कैसा है, मेरे मरने के बाद में वो एक एक से पूछेंगे कि उन्हें क्या हुआ था, उन्हें क्या हुआ था, उन्हें क्या हुआ था। और हजारों से पूछेंगे। हजारों से पूछना, उससे बेहतर यह है कि एक से ही पूछ लेते। अनंत विकल्पों की ओर ध्यान जाए, उससे बेहतर तो यह है कि एक जीवंत को ही पूज लेते, एक चैतन्य जीवन को ही। राख की दीवार का पड़ोसी इस रचना में इस शरीर को राख की दीवार के रूप में ऐसे व्यक्त किया है, राख की दीवार का निर्माण होता है, दीवार बनती है। माता पिता को कारीगर कहा है, राख की दीवार के कारीगर। और दीवार बनने से पहले जब शादी होती है, लड़का लड़की उससे पहले एक दूसरे को देखते हैं। इसमें ये लिखा है, शादी होने से पहले जब लड़के वाले लड़की वालों के वहां जाते हैं, माँ बाप भी होते हैं, बुजुर्ग है और लड़का भी है जिसकी शादी होनी है। सभी की नजर दीवारों पर है। बुजुर्ग, बूढ़े, माता पिता वो देखते हैं कि ये लड़की वाले कितने धनवान हैं। तिजोरी में जाकर के देख तो नहीं सकते धन कैसा है, कितना है उनके पास, तो वे मकान को देख करके ही पहचान लेते हैं कि इनके पास इतना धन होगा। माता पिता मकान की दीवार को देखते हैं, और जो लड़का गया है वह भी दीवार को देखता है, वह राख की दीवार को देखता है। लड़की के शरीर को, लड़की के शरीर की राख की दीवार को देखता है। वर और वधू ये राख की दीवार को देखते हैं, और माता पिता ये घर की दीवारों को देखते हैं। मगर अंततः ये देखने वाले हैं, दीवारों को ही देखने वाले हैं। राख की दीवार इस शरीर की जब रचना हुई, राख की दीवार का पड़ोसी में यह लिखा, जैसे मोटी दीवार की रचना होनी हो, उस दीवार में दोनों दिशा में दो कारीगर रहते हैं और दीवार का निर्माण करते हैं। माता और पिता ये दोनों कारीगर है राख की दीवार के। और दुनिया में ऐसी कोई राख की दीवार के अलावा कोई दीवार नहीं। कभी ऐसा सुना है? ये तो तुमने सुना होगा, एक कारीगर दीवार का निर्माण करता है, मगर ये तुमने नहीं सुना होगा कि एक दीवार ने दूसरी दीवार का निर्माण किया। ऐसी ये राख की दीवार, एक राख की दीवार दूसरी राख की दीवार के साथ में मिली
कि नई एक राख की दीवार बनी। ये दीवार से दीवार का जन्म होता है और चैतन्य परमात्मा तीनों दीवार में कहीं भी नहीं, ये तीनों परमात्मा चैतन्य महल और ये तीनों राख की दीवार। और ये सोचना नहीं पड़ेगा, जिस समय तुम्हें यह अनुभूति होगी फिर इस शरीर को तुम राख की दीवार के रूप में देखोगे। फिर ये शरीर गिरता है, बैर बिखेर होता है, तुम शिकायत न करोगे कि यह घर की दीवार गिरी। तुम ये शिकायत करते हो कि ये घर की दीवार गिरी तो मुझे पूछ करके क्यों नहीं गिरी। ऐसे ही इस शरीर की ये राख की दीवार जब गिरेगी तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी कि ये मुझे पूछकर क्यों नहीं गिरी। और उससे पहले की ये तैयारी, ये राख की दीवार का पड़ोसी, ये रचना, ये इसी की तैयारी है। आज इस शिविर का उद्घाटन है, राख की दीवार का उद्घाटन। इसलिए मैंने 25 जुलाई परसों के दिन राख की दीवार का पड़ोसी का विमोचन रखना चाहा। आप सभी ज्ञान दीपकों के पास, साधकों के पास 25 जुलाई को ये राख की दीवार का पड़ोसी, ये रचना पहुंचेगी। शुरू से लेकर अंत तक एक बार लगातार बैठ करके पढ़ लेना, टुकड़े टुकड़े में मत पढ़ना। जब भी पढ़ना शुरू करो, जब भी शुरू करो तो पूरी रचना एक साथ में। ये पीडीएफ फाइल भी आपके पास पहुंचेगी और राख की दीवार का पड़ोसी जो चौपाई शैली में लिखी गई है, हनुमान चालीसा, उसका जो लय है, राग है, उसकी जो धुन है, ऐसी ही ये राख की दीवार का पड़ोसी इस रचना में वो धुन है। और आपको सिर्फ पीडीएफ फाइल ही नहीं, यदि आपको नित्यक्रम करना है, सुनना है, तो आपको एक ऑडियो भेजा जाएगा। 142 गाथाओं को गाया गया है। वो ऑडियो भी आप अपने घर पर बैठकर सुन सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। 25 जुलाई का दिन मैंने चुना इस राख की दीवार का उद्घाटन दिन। लोग जन्मदिन कहते हैं 25 जुलाई को। मैं जन्मदिन नहीं, राख की दीवार का जन्मदिन ऐसा भी नहीं कहता। राख की दीवार का जन्मदिन तो किसी को भी नहीं पता। किसी को भी इस मनुष्य जीवन में अपना जन्मदिन भी पता नहीं और मृत्यु का दिन भी पता नहीं। यही तो समानता है जन्म और मृत्यु में। क्योंकि दुनिया जिसे जन्मदिन कहती है वो जन्मदिन नहीं है, वो तो राख की दीवार का जन्म नहीं, राख की दीवार का उद्घाटन हुआ था। मकान तो बहुत पहले बन जाता है, उस पर जो पर्दे लगे हैं, पर्दे हटते हैं कि हम कहते हैं उद्घाटन हुआ। मां के पेट के पर्दे के पीछे राख की दीवार तो बन चुकी थी, सिर्फ वो पर्दा हट जाता है कि वो राख की दीवार व्यक्त होती है, उद्घाटन होता है। दुनिया जिसे जन्म कहती है उसे मैं राख की दीवार का उद्घाटन कहता हूं। असली जन्मदिन तो कौन बताए?
तुम पूछना चुप कर देंगे, जन्मदिन भी पूछना चुप कर देंगे, मृत्यु दिन भी पूछना तुम्हें चुप कर देंगे। जन्मदिन तुम पूछना माता पिता से, मृत्यु का दिन पूछना बेटे से। यदि तुम माँ बाप को पूछो कि मुझे बताओ मेरा असली जन्मदिन कौन सा, कब मैं पैदा हुआ, पिताजी बताओ मैं किस दिन किस समय पैदा हुआ था, ये राख की दीवार का निर्माण कब हुआ था, कहेंगे चुप, ऐसी बातें मत कर। माँ बाप से जन्म की तारीख पूछो, वे नहीं बताते। बच्चे से पूछो बेटा कितना दिन और बचा है, कितनी जिंदगी है अब, बच्चा कहता है चुप पिताजी, मरने की बात मत करो। कोई जन्म तारीख नहीं जानता, कोई मृत्यु की तारीख नहीं जानता, मगर यह हो सकता है कि जन्म और मृत्यु से न्यारा ऐसा जो चैतन्य जीवन, वो चैतन्य जीवन के बारे में पूछो तो तुम्हें सद्गुरु बताएंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं चैतन्य जीवन के बारे में पूछना, वे संकोच न करेंगे। पिता से पूछना, माता से पूछना, वो तुम्हें जीवन बताएंगे, चैतन्य जीवन तुम्हें बताएंगे। मगर ये पिता नहीं और ये माता नहीं, परम पिता, अरिहंत पिता, सद्गुरु पिता और जिनवाणी माता, उनसे पूछना, वो तुम्हें जीवन का रहस्य बताएंगे कि ये जीवन कैसा है। हे ज्ञान दीपक, परसों राख की दीवार का उद्घाटन दिन है और राख की दीवार का पड़ोसी इस रचना का भी उद्घाटन दिन है। छत को देखता था, नीचे खंबे रहते, लकड़ी के खंभे ऐसे रखने पड़ते हैं, छत गिर न जाए, दीवार को सहारे की जरूरत है। जब तक उसके गिरने की संभावना है, सहारे की जरूरत है। बच्चे की ये जो राख की दीवार है, वह भी मां के गर्भ में 9 महीने रहती है। ये सहारे में रहती है, मां के गर्भ के सहारे में। मगर सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा, जैसे तुम देखते हो, किसी मकान में तुम हो ही नहीं और वह दीवार किसी सहारे पर टिकी हुई है, मगर तुम जैसे दूर से देखते हो, ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा राख की दीवार को मां के गर्भ में भी अत्यंत दूर से देखता है। मैं किसी के सहारे नहीं हूं, मैं किसी की शरण में नहीं हूं, मैं स्वतंत्र हूं। मां के गर्भ में भी अशरण भावना उसके अंतर में है। सम्यक दृष्टि के मां के गर्भ के काल में भी अशरण भावना, मैंने मां की शरण नहीं ली। अशरण का अर्थ ही है जो तुमने बिल्कुल ठीक नहीं समझा। तुमने यह समझा कि मौत आएगी तब कोई शरण नहीं है, उसका नाम अशरण भावना समझा। वास्तव में अशरण का अर्थ है कि जिसे किसी और पराये के शरण की जरूरत ही नहीं है, ऐसा जो चैतन्य परमात्मा ये स्वयं अशरण है।
मां के गर्भ में भी वो अशरण है। हे ज्ञान दीपक, दीवार का उद्घाटन होता है, दरवाजे पर रिबन काटी जाती है। ऐसे ही राख की दीवार का उद्घाटन मां की गर्भ की नाल कटती है कि बच्चा, ये राख की दीवार का उद्घाटन हुआ, राख के ढेर का उद्घाटन हुआ। और जिस दिन उद्घाटन होता है, तुम देखते हो ना, मिठाइयां बांटी जाती है, खुशी खुशी का माहौल है कि अभी आज ही हमारा जो नया मकान, उसका उद्घाटन हुआ। जिस दिन बच्चे की राख की दीवार का उद्घाटन होता है, जन्मदिन, उस दिन मिठाइयां बांटी जाती है। पहले ही समय की ओर ध्यान जाता है। कौन से समय पर, घड़ी में पहले ही देखते कौन से समय पर वो पैदा हुआ। दीवार पर घड़ी है, दीवार पर घड़ी में हम समय को देखते हैं। और ज्ञानी की वह दशा कि राख की भी दीवार, उस राख की दीवार के ऊपर भी समय है, समय सार है। जिस समय सार को देखते हैं, और तुम देखते हो ना, जिस समय तुम्हारा ध्यान घड़ी की ओर जाता है, तुम जब घड़ी में देखते हो कितने बजे, ये जब तुम घड़ी में देखते हो, उस समय तुम्हें यह विचार ही नहीं आता कि दीवार का रंग कैसा, रूप कैसा। ऐसे ही समय सार, ये चैतन्य महल में चैतन्य परमात्मा, जब परमात्मा की ओर दृष्टि जाती है कि ये राख की दीवार, ये दीवार की ओर ध्यान ही नहीं जाता। समय को देखा कि दीवार की ओर ध्यान न गया, समय सार को देखा कि राख की दीवार की ओर ध्यान न गया। दीवार जब नहीं बनती है, दीवार की रक्षा के लिए चौकीदार रखते हैं। चौकीदार चौकीदारी करते हैं। ज्ञानी भी चैतन्य महल के चौकीदार हैं। स्वयं ही स्वयं के महल की चौकीदारी करते हैं। चौकीदार का ध्यान जैसे महल पर, ऐसे ही ज्ञानी का ध्यान चैतन्य महल पर। जैसे कोई एक कारीगर हो, एक ही कारीगर से अनेक दीवारें बनी हो, सभी दीवारें एक सी तो नहीं बनती। ऐसे ही एक ही माँ बाप के सब बच्चे, मगर सभी राख की दीवारें एक सी नहीं। कोई दीवारें मोटी है, कोई दीवारें पतली है, कोई दीवारें अलग अलग रूप की, अलग अलग रंग की। ये राख की दीवार एक ही माँ बाप से पैदा होने वाले बच्चे, दीवार से दीवार का जन्म हुआ। भाई और बहन, ये एक ही राख की दीवार से, एक ही कारीगर से बने हुए
ये दोनों राख की दीवारें, भाई की राख की दीवार, बहन की राख की दीवार की रक्षा के लिए कैसी अंधश्रद्धा है। दरवाजे पर लगाते हैं नींबू और मिर्ची, नींबू मिर्च लगाकर कि दीवार गिरे नहीं, दीवार की रक्षा हो। इस राख की दीवार पर भी रक्षा के लिए नींबू मिर्च नहीं, मगर राखी का बंधन होता है। रक्षाबंधन का त्योहार आता है, बहन भाई के हाथ पर राखी बांधती है कि ये राख की दीवार स्वयं ही गिरने वाली है, ये गिरने के लिए ही बनी है। इसलिए जब चैतन्य तत्व की अनुभूति होती है, तुम यहां से ऐसे ही जैसे से तुम स्वरूप का चिंतन करोगे, तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं यहां नहीं हूं, मैं यहां नहीं। और धीरे 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 इतनी 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 अनित्यता की असारता का बोध तुम्हारे अंदर ऐसा उछलने लगेगा, और वही कारण बनेगा नित्य की अनुभूति का। उसी के रास्ते से तुम भीतर की ओर जाओगे। यही तो शांत होने का एकमात्र उपाय है। कुछ लोग बेचैन होते हैं, जाते हैं, अलग अलग प्रकार की थेरेपी होती है कि इतने टेंशन में है, इतने डिप्रेशन में है, डॉक्टर के पास गए, किसी क्लिनिक में गए, कहा कि क्या करें, इतना टेंशन है। और वहां तुमको क्या कहते हैं, चलो पहले लेट जाओ, चलो लेट जाओ, थोड़े रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। अरे रिलैक्स हो सकते थे तो घर पर ही हो जाते, तुम्हारे यहां आने की जरूरत क्या थी। वो कहते हैं रिलैक्स हो जाओ, मगर जापान में एक ऐसी कला सिखाई जाती है, और वो कला तुम्हारे लिए बहुत उपयोग में आएगी। जापान में जो थेरेपी चलती है उसमें यह नहीं कहा जाता कि रिलैक्स हो जाओ, वहां ये कहते हैं कि तुम्हारे शरीर में ये जो ललाट की रेखा है उसे ऊपर नीचे करो, इतनी खींचो, शरीर को इतना खींचो, इतना खींचो, इतना खींचो, जितना तुम खींच सकते हो उतना खींचो, और जितना खींच सकोगे उतना खींचो। और फिर वो कहेंगे नाउ यू जस्ट रिलैक्स। तब उसको एहसास होता है कि अब रिलैक्स कैसे हो। इतने अति पर वो गया कि फिर अब वो शांत हुआ। वो शरीर की क्रिया है। मैं तुमसे ये कहता हूं, क्षणिक के बोध से इतने भरो, इतने भरो, इतने भरो कि फिर जस्ट रिलैक्स ऑटोमेटिक होगा। मगर यदि मैं तुमसे कहूं कि आत्मा का अनुभव हो तुम्हें नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहता हूं क्षणिक का बोध हो तुम्हें। इसलिए गजपंथा की उस पावन भूमि पर पहला शब्द यह निकला, क्षणिक का बोध। पहले इतने तनाव में जाओ। इसलिए मैं ज्ञान दीपकों से पूरी लिस्ट बनाने के लिए कहता हूं। आप सभी ज्ञान दीपकों से कहूंगा, जो मैंने आपको 6 महीने के लिए कहा है कि आध्यात्मिक साधना केंद्र उमराला में प्रत्यक्ष ज्ञान दीपकों को 6 महीने के लिए यहां रहना है। आज से मैं आपको एक नई सुविधा दे रहा हूं। जब तक मैं यहां हूं, रोज हम जूम पर सत्संग करेंगे और ज्ञान दीपक सब जूम पर यहां सामने बैठ करके सुनेंगे। और जो ज्ञान दीपक यहां सामने बैठ करके मुझे जो दिखाई देता है, जिनका चेहरा, अपना अपना वीडियो ऑन रखेंगे, और जिनका चेहरा दिखाई देता है उनकी मैं यहां उपस्थिति दर्ज कर लूंगा। 6 महीने में गिनी जाएगी।
मगर जो सामने बैठेंगे ऐसे ही बैठेंगे। कमरे में मत बैठना, आपके कमरे के बाहर जो हॉल होता है ना, उस हॉल में बैठना। जैसे सफेद वस्त्र में यहां बैठते हो ऐसे ही बैठना, जैसे मेरे सामने बैठे हो ऐसे ही बैठना। अपने घर के हॉल में बैठोगे, वो हॉल तुम्हें हॉल ना दिखेगा। तुम यदि भाव से ये जो मैं कह रहा हूं वो करोगे, तुम्हें वो हॉल भी प्रवचन हॉल दिखेगा। आज से तुम्हारा सत्संग प्रत्यक्ष सत्संग ये प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग अपना वीडियो ऑन रखेंगे जिससे मैं आपको देख सकूं कि आपको अभी क्या सुनना है, क्योंकि आपका चेहरा बताता है कि आप सभी को अभी क्या सुनने की तैयारी है। राग की दीवार का पड़ोसी आज के दिन, ये सहज संजोग की बात, ये शिविर आज ही के दिन प्रारंभ होनी थी। आपने समयसार पढ़ा, समयसार में भी पड़ोसी की चर्चा हुई है, वो भी 23वें श्लोक में पड़ोसी की चर्चा हुई है। और आज की तारीख भी 23, उसमें जो शब्द का उपयोग हुआ है पार्श्ववर्ती मुहूर्त, पड़ोसी को पार्श्ववर्ती कहते। पार्श्ववर्ती मुहूर्त, पड़ोसी हो जा। ये पड़ोसी की शिविर भी पड़ोसी के दिन आई। 23 तारीख को पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर, और 7वां महीना 7वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ। 23 में भी पार्श्व आया और 7वें तीर्थंकर में भी पार्श्व आया। आज 23/7 का दिन है, पार्श्वनाथ का दिन है, सुपार्श्वनाथ का दिन है, पड़ोसी होने का दिन है, राग की दीवार का पड़ोसी होने का दिन है। इस शरीर में, ये राग की दीवार में, ये दो ये जो द्वैत है, नाक, इसको खिड़की कहा है, दीवार की खिड़की। ये शरीर एक दीवार है और उस दीवार में ये जो नाक के 2 छेद है वो खिड़की है जहां से हवा भीतर जाती है। हम भी अपने घर की दीवारों में खिड़की रखते हैं और 2 खिड़की रखते हैं, दोनों खिड़की को खोल करके बाहर की ओर खिड़की जैसे खुलती हो। ऐसे ही ये 2 छेद नाक के, ये 2 खिड़की है जिसमें से हवा जाती है, बाहर आती है। मगर मैं चैतन्य महल में रहकर नाक की खिड़की से पड़ोसन के अंदर जाने वाली हवा को अत्यंत दूर से देखता हूं। ऐसी जागृति, उस जागृति का नाम धर्म है। 2 से 1 की यात्रा, इसका नाम धर्म है। शरीर ये 2 और आत्मा 1, 2 से 1 की ओर जाना, द्वैत से अद्वैत की ओर जाना। इसलिए तो ये शरीर स्वयं ही 2 का मिश्रण है। माता और पिता ये दोनों का मिश्रण है, ये 2 है। आत्मा किसी का मिश्रण नहीं है और ये शरीर दोनों का मिश्रण है। इसलिए शरीर की रचना को मैं देखता हूं कि ये दोनों का मिश्रण है। इसलिए शरीर में आंखें भी 2, आंखनी ऊपर ज्या नैण लागेला छे, आ नैण, ये नैण पण 2 पापण, ये भी 2। नाक की ये 2 खिड़की, वह भी 2। कान है, वो कान भी 2। हमारे होठ है, ये होठ भी 2। हमारे कंधे हैं, ये कंधे भी 2। हमारी ये कोहनी है, कोहनी भी 2। हमारी ये हथेलियां भी 2। हमारे ये हाथ के अंगूठे, ये अंगूठे भी 2। ये हाथ की कलाइयां भी 2। हमारी टांगे भी 2, घुटने भी 2।
एड़िया भी दो। और यदि तुमने ज्यादा गड़बड़ की तो तुम्हारे गाल पर जोर से चाटा मारूंगा, वो गाल भी दो। ये शरीर ही पूरा दो के मिश्रण से बना है। ये शरीर की रचना को मैं ऐसे देखता हूं। ये शरीर दो और दो से एक की यात्रा, अर्थात राग की दीवार से चैतन्य महल की यात्रा। दो से एक की यात्रा। हे ज्ञान दीपक, राग की दीवार को टिकाने के लिए ऐसे ही हम पानी पिलाते हैं, जैसे दीवार को टिकाने के लिए हम पानी पिलाते हैं। दीवार नहीं बनती है तब कुछ समय के लिए दीवार को पानी पिलाते हैं, मगर ये राग की दीवार तो ऐसी है, बनने के बाद जब तक गिरती नहीं, पैर बिखेर होती नहीं, तब तक पानी मांगती है। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, आज से ये राग की दीवार का पड़ोसी शिविर का उद्घाटन हुआ। इसके और रहस्य है जो मैं आगामी 5 सत्संग में आपके सामने व्यक्त करूंगा। शाम को 7:30 पर आप सभी अपने अपने वीडियो ऑन करके पहले से ही आकर बैठ जाएंगे। 5-10 मिनट पहले आएंगे तो हम यहाँ स्तुति करें, भक्ति करेंगे और फिर 7:30 पर सत्संग प्रारंभ करेंगे। आप सभी परमात्माओं को राग की दीवार का पड़ोसी का अनंत अनंत प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार।